बिहार के कुछ इलाकों में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग इसे कहते हैं गुंडा बैंक। देखिए, ये सिर्फ पैसों के लेन देन का मामला नहीं है, बल्कि ये कर्ज, धमकी और मौत का एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें फंसकर न जाने कितने परिवार तबाह हो चुके हैं। तो आज हम इसी अंधेरे सच की परतें खोलने जा रहे हैं। इस पूरी समस्या की भयावहता को समझने के लिए चलिए एक परिवार की उस दर्दनाक दास्तान से शुरू करते हैं जो इस बेरहम सिस्टम का शिकार बना। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि नवादा के एक फल विक्रेता केदार गुप्ता के सुसाइड नोट का हिस्सा है। ये वो आखिरी शब्द थे जो उन्होंने शायद अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर लिखे थे। नतीजा, पिछले साल दिसंबर में केदार गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चों, पूरे 6 लोगों ने जहर खा लिया। सिर्फ 12 लाख रुपए के कर्ज के चलते पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गुंडा बैंक है क्या भला? चलिए इस सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं। इसे आप एक बैंक तो बिल्कुल मत समझिए। ये असल में ताकतवर लोगों का एक अवैध पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। और इनका मोटो, ना खाता ना बही, ये जो कहे वही सही। मतलब यहाँ कोई कागज नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस उनकी जुबान ही कानून है। और इनका सबसे बड़ा हथियार ब्याज दर। आप अंदाजा लगाइए कितना। कहीं कहीं तो ये 30% तक का ब्याज वसूलते हैं। जी हाँ, 30%। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कोई एक बार फंसा तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं। पूरा एक चक्र है। पहले ये गरीबों और ज़रूरतमंदों को टारगेट करते हैं जिन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता। फिर उन पर ऐसा ब्याज लगाते हैं कि चुकाना नामुमकिन हो जाए। और जब कोई पैसा नहीं दे पाता तो शुरू होता है असली खेल। रिकवरी एजेंट घर आते हैं, सरेआम बेइज्जत करते हैं, धमकाते हैं और आखिर में जमीन जायदाद सब हड़प लेते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस कुछ लोकल गुंडों का काम है, तो आप गलत हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। खासकर बिहार के सीमांचल इलाके में, पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे जिले। यहाँ तो इनका आतंक इस कदर है कि लोग अपने घर में शादी ब्याह जैसा फंक्शन भी इनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। सोचिए जरा। तो कौन है वो लोग जो इस सिंडिकेट को चलाते हैं? देखिए लिस्ट में कौन कौन शामिल है। राजनेता, लोकल माफिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन और तो और कुछ भ्रष्ट पुलिस और सरकारी अधिकारी भी। यही लोग इस पूरे अवैध सिस्टम को प्रोटेक्शन देते हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और एक के बाद एक परिवार खत्म होने लगे तो आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी। ये सब शुरू हुआ 2020 में, जब कई परिवारों की आत्महत्या की खबरों ने हंगामा मचा दिया। तब पहली बार पुलिस की रिपोर्ट में गुंडा बैंक शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर 2022 में मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ऑपरेशन गुंडा बैंक लॉन्च कर दिया। और जानते हैं, SIT ने अपनी शुरुआती जांच में ही इस नेटवर्क से जुड़े 500 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है। 500 से ज्यादा। तो अब बात सिर्फ लोकल पुलिस तक सीमित नहीं है। अब SIT के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU और ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सारी बड़ी एजेंसियां मिलकर इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें खोद रही हैं। और अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। सरकार अब पुराने तरीकों को छोड़कर टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है इस आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए। तो एक तरफ है गुंडा बैंक का हथियार, डर, धमकी और शोषण, और दूसरी तरफ है सरकार का नया हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली निगरानी, डिजिटल प्रोफाइलिंग और हाई-टेक CCTV कैमरे। ये अब टेक्नोलॉजी और आतंक की सीधी टक्कर है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। सिर्फ बिहार की जेलों के अंदर अपराधियों पर नजर रखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा नए AI वाले CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने तो एक नया स्पीड एक्शन प्लान अनाउंस किया है और साफ साफ कहा है कि अब बिहार में सिर्फ RBI अप्रूव्ड बैंक्स ही चलेंगे और इन गुंडा बैंकों से डकैतों की तरह निपटा जाएगा। तो ये लड़ाई अब भी चल रही है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और कानून है और दूसरी तरफ सालों से जमा हुआ आतंक का साम्राज्य। इसका नतीजा ही बिहार के सबसे कमजोर लोगों का भविष्य तय करेगा। एक हाईटेक क्रैकडाउन तो शुरू हो गया है,
लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये नई तकनीकें, ये सरकारी वादे वाकई उस कर्ज और खौफ के चक्र को तोड़ पाएंगे जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है? इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।